हाय गाइस, फाइनली आपका सीएपीएफएससी एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप सब लोग जो है अपने अपने घरों में होंगे, रास्ते में होंगे और अभी जो है पेपर 2 आपका जो कंप्लीट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। कैसा था आपका पेपर 2 और जो 2024 या आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रहेंगी दोस्तों इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, लास्ट के 3 से 4 सालों के अंदर अगर देखा जाए सीएपीएफ पेपर 2 को तो ये सबसे आसान पेपर मैं कहूंगा दोस्तों। रीजन बीइंग जो टॉपिक्स थे बहुत इजी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने जो है इनको न्यूज में सुना होगा, पढ़ा होगा, एटलीस्ट जिन्होंने मेहनत की है उन्होंने तो जो है सुना और पढ़ा होगा ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं टॉपिक्स के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपका पेपर 2। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है आपका वो है ऐसे। ऐसे आपके 6 हैं जिसमें से 4 आपको करने थे। सबसे पहला ऐसे आपका साइबर अटैक्स। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप में से काफी लोगों इस वीडियो से जो है ऑफेंड होने वाले हो। रीजन बीइंग वो लोग जरूर ऑफेंड होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, स्पेशली पेपर 2। रीजन बीइंग मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि दोस्तों कभी भी शॉर्ट ट्रैप्स में मत पड़िए, हमेशा जो है ग्राउंड से जो है मेहनत शुरू करिए। ठीक है, जिस भी बच्चे ने ऑनेस्टली, सिंसियरली सभी टेस्ट अपने लिखे होंगे, किसी भी टेस्ट सीरीज के, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो आपने, डजंट मैटर, अगर आपने सभी टेस्ट ईमानदारी से लिखे हैं, वहां से अच्छा फीडबैक आपने लिया है, अपने कंटेंट को इंप्रूव किया है, तो पेपर 2 में आज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत सिर्फ उन बच्चों को हुई होगी जो डायरेक्टली टॉपिक की लिस्ट पढ़ी, उनके बेसिस पे चले गए एग्जाम देने और एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जो भी बच्चा जिसने फाउंडेशन से जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, बिल्कुल बेसिक से सब कुछ चीज सीखी है। साइबर सिक्योरिटी किसका पार्ट है? सिक्योरिटी का पार्ट है, राइट। सिक्योरिटी आपकी थीम है पेपर 2 के अंदर, वहां से आपका क्वेश्चन आया था, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सभी है बेसिकली, ये तो एक रेस है बेसिकली। ठीक है, हमने ये लिस्ट दी, हमारे वहां से क्वेश्चन आ गए, मेरे फलाने बैच से आ गए, मेरे ढिमकाने बैच से आ गए। खुद सोचो आप, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट 10-10 टेस्ट सीरीज दे रहा है, अपनी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट निकाल रहा है। कहीं ना कोई कीवर्ड जो है डेफिनेटली उसमें मैच हो जाएगा। मैं भी अगर बताऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी, हमने तो पूरी सिक्योरिटी के थीम पे करवा रखी है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है साइबर सिक्योरिटी का और साइबर अटैक का पूरा आपको यूं का यूं मेरे फाउंडेशन बैच में मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जितने भी बच्चे नेक्स्ट ईयर की या आगे आने वाले सालों की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज पेपर 2 को हल्के में मत लीजिए। बहुत आसान होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पहला टॉपिक था आपका साइबर सिक्योरिटी का, अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। इसमें बेसिकली आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना था कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे वो मॉडर्न डे वॉरफेयर में जो है एक थ्रेट बना हुआ है, कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, इंडिया के अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है, इन सब चीजों के बारे में जो है बेसिकली लिखना था। नेक्स्ट आपका इंडिया एज एन एमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। G20 के ऊपर ठाके डायरेक्टली जो है टॉपिक आपको दिया है। कुछ भी पॉइंट आप इसमें लिख दो, ठीक है। इसमें G20 का लिखा नहीं हुआ है, बट पता है आपको जो देश में चल रहा है अभी G20 का, तो उस टॉपिक को जो आप मेंशन कर सकते हो। इंडिया के वर्ल्ड ऑर्डर में आप जो भी ऐसी चीज जो इंडिया को सुप्रीम दिखाती है वो सब चीजें आप इसमें लिख सकते हो। लेकिन लिख कब पाओगे आप? जब आपको पता होगा कि टॉपिक क्या पूछा गया है। आप पढ़ के जा रहे हो G20 वाला, आपको लगेगा यार ये तो टॉपिक कोई और दे दिया, मैं कैसे लिख पाऊंगा। ठीक है, तो डिफरेंट आ गया टॉपिक, बट सब कुछ चीज सेम थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपका एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। एजुकेशन कैसे डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें बात की गई है। जितना ज्यादा एजुकेट हमारा युवा होगा उतना ज्यादा डेमोक्रेसी को बेनिफिट है, हम सरकार से क्वेश्चन पूछ पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इजिली लिख पाते हैं अगर आपके पास नॉलेज होता, आपके पास कंटेंट होता है, एजुकेशन के फील्ड का कंटेंट होता, कितना इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग पढ़े हुए हैं, कोई भी अगर डाटा आपके पास इस तरीके का है तो जो है इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका ई-वेस्ट द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन। मैं इस वीडियो में ये बात नहीं करने आया हूं कि मेरे कंटेंट से क्या क्वेश्चन आया, कौन से उससे क्या आया, वो तो सब आपको पता ही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं सब हमने कहीं ना कहीं कराए हैं, चाहे हमारे टेस्ट सीरीज में कवर हुए हो, फाउंडेशन बैच में कवर हुए हो, यूट्यूब की सीरीज में कवर हुए हो, एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट में कवर हुए हो। दैट इज नॉट द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का मेन मोटिव ये है, जितने भी बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लिस्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रह के, कोई रैंडम वीडियोस देख के आप एग्जाम में अगर पेपर 2 लिखने जाओगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। आपको हार्ड वर्क जो है वो करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज अपने आप से तो एटलीस्ट आप ऑनेस्ट रह सकते हो। ठीक है, अगर आपका पेपर 2 अच्छा नहीं हुआ है जस्ट बिकॉज इस चीज की वजह से कि आप डायरेक्टली पढ़ के गए हो या आपने एनफ प्रैक्टिस नहीं की थी, प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइए। जो आदमी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो आदमी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है, मैं उसको जेन्युइन आदमी मानता हूं कि आप एटलीस्ट इतनी हिम्मत तो है आपको कि सबके सामने आके आप एक्सेप्ट करो अपनी गलतियों को। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर उनको इंप्रूव करो।
नेक्स्ट है आपका द जियोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज द रियल वेल्थ। इसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना था। तो टोटल ये जो है 6 टॉपिक हैं आपके। 4 टॉपिक आप बहुत प्यार से जो है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट आर्गुमेंट एंड फॉर एंड अगेंस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर द फूड सफिशिएंसी। वेरी इजी टॉपिक। कैपिटल पनिशमेंट इज अ डेटरेंट फॉर द हिनियस क्राइम्स। अब इस तरीके के टॉपिक में ना पहले आपको सोचना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यार क्वेश्चन पूछा क्या गया है। रैंडमली ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली उठा के लिख दोगे, ठीक है। इनकेस एक दो कीवर्ड किसी का मिल भी गया, मान लीजिए कोई कोचिंग कह भी रहा है कि ये तो मेरे कंटेंट से आ गया, ये आ गया, वो आ गया। मेन इशू क्या है कि कंटेंट से तो आ गया, वो तो चलो ठीक है, क्या बच्चा उसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर पा रहा है सेम टू सेम कंटेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो मैटर करता है। ऐसे तो सबके कंटेंट से कुछ ना कुछ आया ही होगा, इजंट इट। तो इन चीजों के पीछे मत भागो, असली जो मेहनत है वो कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आपके आए थे, इनको समझने की जरूरत थी कि क्या पूछा है। कैपिटल पनिशमेंट जो है वो डेटरेंट है हिनियस क्राइम। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मर्डर केस हो गया, ठीक है। अब वो ऐसा है कि लगातार कोई सीरियल किलर है। इस तरीके के केसेस में क्या गवर्नमेंट को जो है कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए, मतलब कोर्ट्स को जो है, या फिर गवर्नमेंट को जो कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए, यानी कि फांसी की सजा होगी डायरेक्टली इस तरीके से, ठीक है, क्या वो देनी चाहिए? इसके फेवर में पॉइंट लिखने थे, इसके अगेंस्ट में पॉइंट लिखने थे, ठीक है। इस तरीके का टॉपिक था। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट राइटिंग। वही 2 रिपोर्ट थे आपकी। डिप्लीशन ऑफ वोटर टेबल लेवल इन द मेजर सिटीज। आपको पता है वोटर क्राइसिस कितने ज्यादा कंट्री के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है सिटीज का डाटा जो है आपको डालना था। बेसिकली ग्राउंड वाटर की जो रिपोर्ट है, करंट स्टेटस है, वो है कि आने वाले आई थिंक 2027 तक है कि इंडिया के 40 शहरों का पानी जो है ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन स्पोर्ट्स। कितना इजी टॉपिक है। डायरेक्टली आप इतने बड़े बड़े नाम है, आप किसी का भी नाम मेंशन करके जो है पूरा ऐसे लिख सकते हो, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन स्पोर्ट्स के अंदर वुमेन का, वो आप मेंशन कर सकते हो। बहुत इजी टॉपिक था। तो सच बताओ लास्ट के 4-5 सालों में इससे इजी पेपर नहीं देखा। और भी पिछले सालों में भी जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आसान रहते थे, बट 1-2 टॉपिक ऐसा आ जाता था बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल हुआ करती थी। बट ये वाला जो पेपर था, सबके सब टॉपिक, चाहे ऐसे हो, चाहे काउंटर आर्गुमेंट हो, चाहे रिपोर्ट हो, हर एक टॉपिक जो है बहुत इजी था, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये था 2023 का पेपर 2 का एनालिसिस। जो लोग 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, प्लीज पेपर 2 की जो है स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करिए, न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, बट हर महीने कुछ ना कुछ टॉपिक जो आप जरूर लिखिए, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से सीखिए। जैसे सिक्योरिटी की थीम आपकी, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी की थीम जो है उसके अंदर अलग अलग पार्ट है। सिक्योरिटी के कंपोनेंट कितने सारे हैं, अगर मैं आपको गिनवाने बैठूंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतने सारे टॉपिक्स बनते हैं सिक्योरिटी में। आपका बॉर्डर मैनेजमेंट है आपका, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है आपकी, उसके अलावा आप क्या बोलते हैं, ये क्राइम्स आपके आ गए, क्राइम में भी अलग अलग तरीके के क्राइम आ जाएंगे, ठीक है, फिशिंग आ गया, साइबर क्राइम, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से कवर करिए, तभी जो है आपका सिलेक्शन इंश्योर हो पाएगा। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था वी सॉरी करके, उस टाइम जो है मैं सेटिस्फाई नहीं था अपनी परफॉर्मेंस से, बट इस बार जो है मैं खुल के कॉन्फिडेंटली ये चीज कह सकता हूँ कि जो भी कंटेंट स्टडी भंडार ने अपने फाउंडेशन कोर्सेज में कराया, जो भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिला, जो भी कंटेंट हमने प्रोवाइड किया, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द कंटेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार का पेपर देख के, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है। एक चीज अगेन मैं कहना चाहूंगा, बुरा सिर्फ उन लोगों को लगेगा जिनका एग्जाम क्वालिफाई सिर्फ इस चीज की वजह से नहीं होगा कि वो सीरियस नहीं थे, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग कोचिंग है, सब कोचिंग बढ़िया है भाई, किसी की भी फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेहनत करनी है। कोचिंग का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% रहता है, 90% कंट्रीब्यूशन आपका रहता है किसी भी सिलेक्शन में, ठीक है। तो मेहनत करिए। कोई भी डाउट आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, कुछ भी पूछना है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, थैंक यू सो मच।